14 साल की उम्र और 11 आलमी मेडल्स हासिल करने वाले नौजवान वुमन एथलीट आयशा अयाज पाकिस्तान का एक उभरता हुआ सितारा है। कम उम्र में ही 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल अपने नाम की। आयशा अयाज ने 2020 दुबई में, 2022 थाईलैंड में, 2023 कतर में, 2025 मलेशिया और 2025 इंडोनेशिया में मुनक़िद होने वाली मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो मुकाबलों में पाकिस्तानी परचम को फख्र के साथ बुलंद रखा। मैंने 3.5 साल से ताइक्वांडो शुरू किया था अपने वालिद के साथ, चूँकि वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका है, अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोच भी हैं, तो मैंने उनके साथ ताइक्वांडो शुरू किया है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा मेडल्स हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली नौजवान एथलीट सोशल मीडिया पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शिकायतों की अंबार लगा दी। मैं इंडोनेशिया और मलेशिया इवेंट के लिए गई थी, उसमें मैंने पाकिस्तान के लिए 4 इंटरनेशनल मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्राउन मेडल था। और हर इंटरव्यू में मैं यही कहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि केपी गवर्नमेंट मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, बल्कि वो उल्टा मुझे इग्नोर करते हैं और हमने बहुत जिल्लत खाई है, उनकी वजह से हम बहुत जलील हो चुके हैं। नौजवान एथलीट का कहना है कि अगर इन्हें मुनासिब सहूलियात, जदीद तरबियत और माली माविनियात फराहम किए जाए तो वो मजीद आलमी मुकाबलों में शिरकत करके पाकिस्तान के लिए मजीद गोल्ड मेडल्स भी जीत सकती है। मेरा ड्रीम ओलंपिक है, मेरे वालिद साहब का भी ड्रीम ओलंपिक है, तो इंशाल्लाह जिस तरह अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, उसी तरह मैं भी पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगी। आयशा अयाज को शुरू से ही इनकी वालिद का सपोर्ट मिली। उनकी वालिद का कहना है कि आयशा न सिर्फ एक कामयाब खिलाड़ी है, बल्कि वो पाकिस्तान की बच्चों के लिए एक मजबूत और हौसला अफजाई मिसाल भी है, जो अब तक 150 से ज्यादा अवार्ड हासिल कर चुकी है, जिनमें गवर्नमेंट अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स, पाकिस्तान स्टार अवार्ड्स और वुमन पावर अवार्ड शामिल है, जो इनकी गैर मामूली सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। मुझे अभी हुकूमत से ये अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है कि इसको सपोर्ट करे। अगर इसको सपोर्ट नहीं किया गया तो फिर मुझे पता है कि ये गेम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आयशा अयाज की वालिद हुकूमत की तवज्जो और गैर संजीदा रवैये से शदीद दिलबर्दाशा नजर आए। उनका कहना है कि अगर सूबाई हुकूमत ने अभी आयशा अयाज की टैलेंट को संजीदगी से नहीं लिया और इसकी सरपरस्ती न की तो वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को मजीद खेलने का इजाजत नहीं देगी। कम उम्र तरीन गोल्ड मेडलिस्ट आयशा अयाज की कामयाबी स्वात और पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है, ताहम सरकारी सरपरस्ती कमी की अहम सवाल बनी हुई है। कैमरा टीम के साथ ख्वाजा इरफान, एम न्यूज़, स्वात।